सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ विद समीर चैनल पर। मैं समीर और आपके लिए लाया हूँ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में है एच का बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, डी एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है ना। यही बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप याद रखना, जब दो डिस्टेंस बराबर दी हो तो उसमें पाइथागोरस जब दो डिस्टेंस बराबर दी हो तीसरी डिस्टेंस पूछी जाए तो वो √2 टाइम्स बढ़ जाती है, √2 गुना हो जाती है। जैसे कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये 5√2 हो जाएगी। इस तरह आपका आंसर ये टिक हो जाएगा। ये एकदम सिंपल तरीका है आंसर टिक करने का। इसके बाद है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज का प्रकार है। यानी एक त्रिभुज है जिसमें ये उसकी भुजाओं की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहे हैं ये जो त्रिभुज बनेगा ये किस टाइप का है। अगर हम इसको 6 माने और ये 8 माने और इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये 10 आती है। तो इस तरह ये भी समकोण त्रिभुज होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है। इसमें हम ले लेंगे हाइट अपॉन ऊंचाई बटे आधार। आधार हो गया इसका 30 ये, और यहाँ एंगल दिया है 60, तो इसको ले लेंगे 10/60, क्योंकि 10 बराबर होता है tan θ बराबर लंब बटे आधा। तो ये हो गया। अब यहाँ हम इनकी वैल्यू रख देंगे, तो h/30 बराबर √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा 30√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इसमें इनडायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है। अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें समीकरण का विविक्त कर पूछा है, तो इसके लिए आंसर होगा d बराबर b² - ac। अब इसमें अंतर ये याद रखना है कि जो b² के बाद ac है, ठीक है ना, तो इसमें ac दिया है, यहाँ ac - b² है। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें सम पूर्णांक का पूछा है, और जब सम पूर्णांक का पूछा जाए तो वो 2 टाइम्स हो जाता है। मतलब कहने का इसमें सम पूछा है तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है ना। और इसका अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम, यहाँ क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। तो सम विषम में डिफरेंस याद रखना। अगर सम पूर्णांक पूछा जाए तो आएगा 2m, और विषम पूर्णांक पूछा जाए तो आएगा 2m + 1, ये आएगा। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो इसमें जब विविक्त कर पूछा जाए तो बिना दिमाग घुमाए आपको परेशान नहीं होना, डायरेक्ट आंसर आपको 0 लगाना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो कोई एक वृत्त है और उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो पॉसिबल तो केवल एक ही है, एक ही रेखा खींची जा सकती है स्पर्श बिंदु पर, ठीक है ना। तो स्पर्श बिंदु जो इसमें दिया है कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है। तो वह पद जो बार बार रिपीट हो आंकड़ों में या डाटा में, तो वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं बहुलक। यानी कई बार रिपीट होने वाला, कई बार एक ही पद जब कई बार आता है तो उसको बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बहुलक।